हमारे साथ तैमूर सलीम झगड़ा साहब मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बहुत शुक्रिया झगड़ा साहब, वक्त दिया है प्रोग्राम में। ये फरमाइएगा, वो जो मैं बात कर रहा था, आपका तो नैरेटिव ही इलेक्शन के बाद सर ये है कि हम फॉर्म 45 आप लोगों के पास मौजूद हैं और दूसरी तरफ फॉर्म 47 पर लोगों को जितवाया गया है। आज हमने ये देखा कि पता होना चाहिए था, कम से कम आपके पोलिंग एजेंट खुद मान गए कि जी हमसे धोखे से दस्तखत करा लिया फॉर्म 45 पे। मतलब ये अजीब सी मामला, कुछ समझ नहीं आया ये क्या हुआ सूरत हाल। वो एक वीडियो आई थी, आपने नहीं देखी थी? वहां पे शायद कोई प्रिजाइडिंग ऑफिसर कह रहा था, उससे पूछा कि क्यों आपने किया है, तो उसने कहा कि हम मजबूर हैं। पोलिंग एजेंट भी मजबूर है सर आपके साथ, उनको भी मजबूर कर दिया। अब फेमस लास्ट वर्ड्स ना आप देखें हुआ क्या कि 8 फरवरी को जो इनकी टैक्टिक थी वो ये थी कि इनके ख्याल में शायद जो है वो 100 में से 10-20 पोलिंग स्टेशंस मैनेज करने होते, तो इन्होंने पोलिंग डे को जो है वो साफ और शफाफ रखा। इसके अलावा के फोन नेटवर्क जो है वो नहीं था। और 6 बजे जब इन्हें सरप्राइज मिला तो इनको फॉर्म 45 के बाद जो है वो सबसे भोंडा मजाक करना पड़ा, जो सारा इंटरनेट पे पड़ा। दोबारा से पीटीआई को कैंपेन नहीं करने दिया गया। आज जो इनका कारनामा है वो ये है कि इन्होंने अपने आप को जो है वो 5 बजे से पहले ही शेम कर दिया। वो आपने दूसरी वीडियो देखी थी जहां पे वो वोटों के पूरे ब्लॉक जो है वो मेरे ख्याल में गुजरात के थे, क्योंकि वो बैलेट बॉक्स ट्रांसपेरेंट देखी भी हमने, उस टीवी स्क्रीन पे भी साथ साथ दिखा रहे हैं हम। देखिए, इसके बाद मसला ये कि जो भी ये कर रहा है उसने इलेक्टोरल प्रोसेस को इतना बदनाम कर दिया कि अगर गलती से कोई पीएमएलएन वाला एक भी इनमें से वाकई जीता हो ना, उसके माँ बाप भी नहीं ये मानेंगे कि वो वाकई जो है वो जीता है। तो मुझे नहीं पता कि ये सियासत के साथ क्या कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपने जैसे रिजल्ट लिखना है आप पहले लिख दे बाद में लिख दे, उसका कोई फर्क जो है वो नहीं पड़ता। लेकिन ये वाकई ये जो हम गद्दारी एक्चुअली कहते हैं, जो लोग ये कर रहे हैं ये मुल्क के साथ असली गद्दारी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, हमें याद है एक वो 10 का इलेक्शन हुआ था जब आपकी पार्टी की गवर्नमेंट थी, उस वक्त वो सबसे ज़्यादा नज़र आया था जिसको कहना चाहिए मुतहर्रिक या फिर एक्टिव और अपना ओरिजिनल रोल प्ले करता हुआ। और फिर उसके बाद से तो आगे बहुत सारे इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ामात रहे। इस वक्त जो मामला है वो यूँ महसूस होता है जैसे जिस तरह से आज कोशिश की गई, इलेक्शन कमीशन शायद ये बताने का, ये तासुर देने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने ये कहा कि हमने नोटिस लिया है, उनके जो स्पोक्स पर्सन है, और ये बड़ा सख्ती से हमने इसका नोटिस लिया कि पहले दस्तखत क्यों कराए। गो के वो बताना चाह रहे हैं कि हम नहीं कर रही है, ये कोई और कर रहा है, इंतजामिया की तरफ से ये मामला किए जा रहे हैं। देखिए, ये एक नोटिस इधर और एक नोटिस उधर बार बार आ जाता था। केपी में इलेक्शन कमीशन ने अगस्त में लिखा था कि जो चीफ सेक्रेटरी है नदीम चौधरी, वो इस काबिल ही नहीं है कि इलेक्शन के प्रोसेस को लीड करे। आज तक वो बैठा हुआ, फेडरल गवर्नमेंट उसको नहीं चेंज कर रही। ठीक है, मैं आपको दो फैक्ट्स बता रहा हूं। इलेक्शन कमीशन ने खत लिखा, वो आज तक बैठा। अच्छा, ये मुझे बता दें, आज पंजाब में जो है वो इंटरनेट बंद कर दिया गया जी, केपी में नहीं बंद किया गया। ये मुझे बता दें, सिक्योरिटी इश्यूज केपी में ज्यादा होते हैं या पंजाब में ज्यादा होते हैं? इसका जवाब सबको पता है, केपी ऑब्वियसली सबको पता है। तो मुझे बता दें क्यों पंजाब के 13 जिलों में जो है वो इंटरनेट आज बंद किया गया। इंटरनेट ऑन होता, वहां पे ट्रांसपेरेंटली लोग देख सकते हैं कि पोलिंग स्टेशन में क्या है, क्रेडिबिलिटी होती पोल्स की। अब जो है जैसे मैंने कहा, और कितनी सीटें थी, ये 20 सीटें थी। जब तक इनकी लीगल गवर्नमेंट चलनी है, नंबर्स तो इनके पास वैसे ही है। 20 सीटों से जो है वो फर्क क्या पड़ता है? मेरा तो ख्याल ये है कि अभी भी इनसे रिजल्ट्स मैनेज नहीं होंगे। लेकिन ये मैं आपको गारंटी देता हूं कि जहां जहां पे रिगिंग हुई है, जैसे 9 फरवरी को ये सामने आई है, ये सारा कुछ सामने आएगा। अभी तो बहुत कुछ जो है वो इसलिए नहीं सामने आ सकता क्योंकि जो है दोबारा से इंटरनेट बंद है और शायद बंद ही रहेगा। अब सिर्फ देखते जाए। अच्छा, अब ऐसे लगता है ना जैसे अब एक पहले कुछ पर्दा रखने की, कोई किसी चीज की आड़ के अंदर कुछ होता था, छुपाने की भी कोशिश की जाती थी, कोई तकल्लुफ कर लिया जाता था। अब यूं महसूस होता है कि जैसे वो तकल्लुफ करने की भी जरूरत खत्म कर दी है, रफा कर दी है कि हमें तो फायदा, हमें जरूरत ही नहीं है वो किसी भी किस्म का ऐसा काम करने की। इसी के तनाजुर में मैं, आपकी पार्टी के लोग भी ये बात करते हैं और वो ये है कि दिस इज दैट वी नो कि मतलब ये मामला हमारे ऊपर यूं बरकरार रहेंगे। मैं थोड़ा सा आपसे पूछना चाहता हूं कि जो आगे कैंपेन्स आपने करनी है, जो जलसे करने हैं,
और इस चीज पे करनी है कि मैंडेट आपको वापस मिले जो 8 फरवरी को या 9 फरवरी को कह लीजिए चोरी हुआ था। वो असल में जो मैच है वो तो पंजाब के अंदर होगा। और एक आपके जो वजीर दाखिला हैं, फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर जो हैं, अब ये भी बड़े मजे का मामला हुआ कि आज वो एक पीसीबी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वहां पर उन्होंने कहा कि हम दोबारा 9 मई नहीं करने देंगे। सो इफ आई इंटरप्रेट दैट, मुझे तो ये लग रहा है जैसे, एक तो मुझे नहीं पता आपका इरादा है 9 मई जैसा कोई मामला करने का आगे, लेकिन वो ये कहना चाह रहे हैं कि हम बहुत स्ट्रिक्टली निपटेंगे आपसे, अगर आप पूरा हमने एहतजाज करने भी निकलेंगे आइंदा बाहर, तो फिर क्या बनेगा आगे? दोबारा हम भी इंशाल्लाह किसी को 9 मई नहीं करने देंगे, और 9 मई तो दोबारा इंशाल्लाह होगा ही नहीं। लेकिन 9 फरवरी दोबारा मोहसिन नकवी साहब ने और हुकूमत ने जो है वो कर लिया 2 महीनों के अंदर। अच्छा, ये पंजाब के अंदर ठीक है, वो मैं आपका पॉइंट भी समझ गया कि आप भी 9 मई नहीं किसी को करने देंगे, लेकिन पंजाब के अंदर झगड़ा साहब ओवरऑल जो जाहिर है कि चलें बलूचिस्तान से स्टार्ट हुआ, अब उसके बाद फैसलाबाद में, डू यू थिंक कि पंजाब में मरियम नवाज साहिबा जो वज़ीर आला हैं वो कहती हैं मैं आई विल बी रुथलेस, जो वज़ीर दाखिला है इंटीरियर मिनिस्टर ओवरऑल मोहसिन नकवी साहब हैं वो कहते हैं कि हम 9 मई नहीं करने देंगे, तो फिर आगे फिर जलसे किस तरह से करेंगे आप आगे? वो जो एक पूरी कैंपेन है, या फिर इसको सिर्फ महदूद रखा जाएगा पार्लियामेंट की हद तक या असेंबलीज की हद तक? केपी में आप कर लें तो उसका इतना कोई फायदा तो नहीं है। जब मेरे से कोई पूछता है कि पीटीआई जो है वो बातचीत क्यों नहीं करता या पीटीआई फ्लेक्सिबिलिटी क्यों नहीं दिखाता, मैं 2 चीजें कहता हूँ। सारी रिगिंग के बावजूद, सारी जुल्म ज्यादती के बावजूद पीटीआई जो है वो पार्लियामेंट में बैठी है, और जहां पे पीटीआई की हुकूमत है, केपी की, हमारे ऊपर तनकीद होने के बावजूद वो फेडरल गवर्नमेंट के साथ एंगेज कर रही है। ये तो हो गए वो तरीके जो गवर्नमेंट और पार्लियामेंट के फोरम्स पे सही। लेकिन ये आप लिख लें कि ये जो कवर है ना कि हम 9 मई नहीं करने देंगे, ये नहीं करने देंगे, आप पंजाब में, मैं पंजाब से हूं नहीं, लेकिन साफ नजर आता है। वो 9 फरवरी को नजर आया, जो कल परसों वो जो जलसे हुए हैं अक्रॉस पंजाब, उसके जो विजुअल्स हैं वो देख लिए। आप पंजाब में आम शहरी को डिसइनफ्रेंचाइज कर रहे हैं, और आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। कब तक आप लोगों के आम एहतजाज को, कब तक आप लोगों के जलसे जुलूसों को रोकेंगे? किसने कहा है कि ये जो है वो 9 मई? अब अगर आप ये रोक नहीं सकते, इसमें एक चीज मैं कहना चाहता हूं, ये मैं 9 फरवरी से भी कह रहा हूं और ये मैं दोबारा कहूंगा जी। जब आप वोटिंग पे अवाम की क्रेडिबिलिटी और यकीन को जो है वो हटा देंगे ना, तो जितना संगीन नुकसान आप पाकिस्तान को पहुंचा रहे हैं, बहुत साल लगेंगे रिवर्स करने में। ईद पे हम बैठे होते थे, लोग आते थे, क्योंकि आपको पता है कि ये सारा कुछ पेशावर में हुआ। इज दिस द कल्चर दैट वी वांट? नॉट एट ऑल। राइट, ये जो अभी हो रहा है, ये जो टीवी स्क्रीन पे नजर आ रहा है, जो पूरे दिन सोशल मीडिया पे इंटरनेट बंद होने के बावजूद नजर आए, ये पाकिस्तान की जमहूरियत या रियासत या स्टेट के साथ एहसान है? अच्छा झगड़ा साहब, यही जो आपने बात की बड़ी मतलब, और जिसने भी आपसे कहा बड़ी मतलब खुदा ना करे ऐसी बड़ी खौफनाक सी सूरत हाल है, सोच के भी बंदा दिल दहल जाता है कि आगे चल के कुछ ऐसा हो। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो, जैसे पंजाब के अंदर आपने जिक्र किया कि इंटरनेट बंद है, हम भी वही कह रहे हैं कि कोई खास ज़रूरत यहाँ पे है नहीं, और सिक्योरिटी के ज़्यादा कंसर्न्स केपी में है, वहाँ पे बंद नहीं किया गया। इसकी क्या वजह हो सकती है आपके ख्याल में? और ये भी साथ जहन के अंदर रखा जाए कि केपी के अंदर आपकी पार्टी की अच्छी खासी मतलब ट्रैक्शन आपकी पार्टी वहाँ पे गेन करती है, तो वहां पे कोशिश क्यों नहीं की गई इंटरनेट बंद करने की? नहीं, देखिए, अब केपी जो है वो एक इलेजिटिमेट हुकूमत के हाथ में नहीं है, मैं उस हुकूमत का हिस्सा नहीं हूं। सही है। लेकिन जब ओपन इलेक्शंस होंगे, मेरे ख्याल में आप फिलहाल देख लें, जो हमारे कैंडिडेट्स हैं बाजौर में, वो एक इंडिपेंडेंट लड़के से फिलहाल पीछे, हालांकि वो लड़का भी पीटीआई का है, तो वो टिकट अवार्ड की बात है या जो भी रिजल्ट आए, राइट, वो कैंडिडेट सारे जो है वो माशाल्लाह डेथ हो गई थी उनके, मेरे ख्याल उनके भाई, जिनके भाई की डेथ हो गई थी। हाँ। लेकिन वहां पे आप देख सकते हैं कि इलेक्शन रिजल्ट्स की अभी एक क्रेडिबिलिटी है। जो जहां पे जाना चाहता था वो जा रहा था। जब जिस सूबे में जो है वो, क्योंकि सिर्फ वो सिचुएशन ही है ना, केपी बॉर्डर प्रोविंस है, जिस सूबे में केपी से 20 गुना कम जो है वो ये इस टाइप के मिलिटेंसी के इंसिडेंट्स होते हैं, वहां पे आपने इंटरनेट बंद कर दिया। ये जवाब तो मोहसिन नकवी दे, ये जवाब तो मरियम नवाज शरीफ दे, ये जवाब शहबाज शरीफ दे।
जी हाँ। ये वाकई जो है वो अगर कोई भी सीट जीत रहे थे तो उसको कंट्रोवर्शियल बनाने की या इलेजिटिमाइज करने की जरूरत क्या है? हम्म। नहीं दुरुस्त। बेसिकली 9 फरवरी को स्टेट की क्रेडिबिलिटी को एक तरीके से जलील किया इलेक्टोरल प्रोसेस में, और ये मैं पीटीआई के एक रेप के तौर पे भी नहीं कह रहा, और आज जो है वो दूसरे तरीके से जलील। इस सबसे ज्यादा आसान है कि जो एक बिल्कुल फंडामेंटल चीज है कि आप जो है वो इलेक्टोरल प्रोसेस की सैंक्टिटी रखते, इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। एक मैं इसमें बात कह दूं, आजकल इंडिया में इलेक्शंस हो रहे हैं जी। 7 मरहलों में होते, 2.5 महीनों में होते। वो जो बोरियां होती है जिनमें वोट्स होते हैं, कोई उनको ये 2.5 महीने हाथ नहीं लगाता। उनकी पॉलिटिक्स भी उतनी कट थ्रोट है जितनी हमारी है। कभी आपने सुना है कि किसी ने बाद में इल्जाम लगाया हो कि किसी ने जो है वो फॉर्म 45 या 47 या बोरियों में वोट्स को जो है वो हिला दिया? अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? बड़ी अच्छी बात है करना तो। झगड़ा साहब हमें भी चाहिए। मैं वही आपसे जो पहले बात पूछ रहा था कि पहले कोई थोड़ा सा पर्दा होता था, कोई ढके छुपे मामलात होते थे जहां पे कोई गैर कानूनी गैर आईनी काम होना होता था। अब वो तकल्लुफ खत्म हो चुका है और वो बिल्कुल हमारे सामने है कि यूं महसूस होता है जैसे कहा जा रहा हो कि जो करना है जिसने वो कर